आज मैंने एक दिलचस्प सबक सीखा। खरगोश अपनी तेज़ रफ्तारी पर बहुत मगरूर था, लेकिन कछुआ ने साबित किया कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। जब खरगोश ने आराम करने का फैसला किया, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी सुस्त रफ्तार भी जीत सकती है। इस दौर ने मुझे ये सिखाया कि खुद पर एतमाद होना अच्छा है, मगर अपनी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाना नुकसानदेह हो सकता है। इस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ओए बच्चों, आओ एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक खास मर्गी और उसके प्यारे चूजों की। एक जमाने में एक अच्छी सी माँ मर्गी अपने आरामदा घोंसले में बैठी थी। अपने नरम गर्म परों के नीचे वो अपने कीमती इंडों को गर्म रख रही थी। वो सारा दिन इंतजार करती रही। फिर अंदाजा लगाएं उसने क्या सुना। एक वाकिफ सी आवाज। छोटे चूजे इंडों से बाहर निकलने के लिए चोंच मार रहे थे। टक टक, कड़क कड़क, एक एक करके नन्हे रोएदार चूजे बाहर निकल आए। ओ वाह, इन सबको देखो। घोंसला प्यारे छोटे चूजों से भरा हुआ था जो चचा रहे थे। अच्छी माँ मुर्गी बहुत खुश और फख्र महसूस कर रही थी। वो खुशी से कड़कड़ाई, कड़क कड़क, कड़क कड़क। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मर्गों के कटहरे में मुंतकिल हों। माँ मुर्गी आगे आगे चली, जबकि छोटे चूजे उधर उधर दौड़ते फिर रहे थे और जोश से चें चें कर रहे थे। चे चे, चे चे। कटहरे में मक्खी से भरा एक छोटा प्याला था। खाओ माँ मुर्गी, चूजे कहते हुए लग रहे थे, और वो मक्खी को चोंच मारती रही, पेट भरकर खाने पर खुश थी। याद रखो बच्चों, खुशी बांटने और एक दूसरी मदद करने से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो अगली बार तक अलविदा छोटे चूजों और अच्छी माँ मुर्गी। प्यार और खुशियां फैलाते रहो। अब के लिए अलविदा, जल्द मिलेंगे। मैं लखड़ा हूँ, एक मेहनती लड़का जो एक खूबसूरत जंगल में रहता है। मेरा ख्वाब है कि मैं दरिया के पार जाकर नए दोस्त बनाऊं। एक दिन मैंने हिम्मत की और दरिया के किनारे पहुंच गया, लेकिन पानी बहुत तेज बह रहा था। अचानक एक चमकदार परी, मददगार परी, मेरे सामने आई। इसने मुझे एक जादुई पत्थर दिया और कहा कि अगर मैं हिम्मत ना हारूं तो मैं दरिया पार कर सकता हूं। मैंने पत्थर पकड़ा और दिल में हिम्मत बांधकर पानी में कदम रखा। पत्थर की रोशनी ने मुझे ताकतवर बना दिया। आखिरकार मैं दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां एक खूबसूरत बाग था। अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा और नई मुहिम्मात पर निकलूंगा। एक दिन मैं और मेरी दोस्त फातिमा पार्क में खेल रहे थे। फातिमा ने कहा कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये बेचारा मदद का मुहताज है। हमने अपने घर से नरम कपड़े लाए और उसके पैर को बंध दिया। आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया और उड़ने के काबिल हो गया। जब वो उड़ा तो इसने हमारी तरफ आकर हमें शुक्रिया कहा। ये लम्हा मुझे याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करना कितना अहम है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। दोस्ती की ताकत, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप कहानी का खलासा। एक बार एक छोटे से गांव में दो दोस्त अली और बिलाल रहते थे। अली बहुत ज़हीन था जबकि बिलाल बहुत मेहनती। दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन अली ने एक बड़ा इम्तिहान दिया, लेकिन वो कुछ मज़ामीन में कमज़ोर था। दोस्त की मदद। बिलाल ने अली की मदद करने का फ़ैसला किया। वो रोज़ाना अली के साथ पढ़ता है और उसे मुश्किल सवालात समझाता। अली ने बिलाल की मेहनत को सराहा और दोनों दोस्त मिलकर पढ़ने लगे। जब इम्तिहान का दिन आया तो अली बहुत परजोश था। उसने बिलाल की मदद से अच्छी तैयारी की थी। इम्तिहान के बाद अली ने बेहतरीन नंबर हासिल किए और कामयाबी हासिल की। नतीजा, अली ने अपनी कामयाबी का सेहरा बिलाल के सर बांधा और कहा कि दोस्ती की ताकत ही हमें कामयाब बनाती है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाया। अखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और मदद हमेशा कामयाबी की कंजी होती हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ये कहानी बच्चों को दोस्ती और ताउन की अहमियत के बारे में आगाह करती है, जो उनकी ज़िंदगी में मुस्बत असर डाल सकती है।
Dosti ki taakat. Scene 1. A small music plays softly. The camera pans over a picturesque village with green fields and small houses. ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست علی اور بلال رہتے تھے. Cut to Ali and Bilal playing together, laughing and enjoying their time. علی بہت ذہین تھا جبکہ بلال بہت محنتی. دونوں دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. Transition to a study room where Ali looks worried while looking at his books. ایک دن علی نے ایک بڑا امتحان دیا لیکن وہ کچھ مضامین میں کمزور تھا. It's cut to Bilal entering the room with a smile. علی کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں بلال میں کچھ مضامین میں مشکل محسوس کر رہا ہوں. Bilal and Bilal studying together, with Bilal explaining concepts and Ali